नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल निजात का रास्ता। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरों के साथ करें। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान को जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला व आजला अता फरमाए, जो जालिम हैं उनको सिराते मुस्तकीम पे चलाए और जो गुनाहगार हैं उनको तौबा की तौफीक अता फरमाए और हर एक इंसान को अपनी बारगाह से हलाल तय्यब ताहिर रिज़्क अता फरमाए और हर एक मुसलमान जो बे औलाद हैं उनको अपनी बारगाह से नेक स्वालिया और लंबी हयाती वाली लंबी उम्र वाली औलाद अता फरमाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि औरतों में और मर्दों में सिफली जादू की अलामात अलग अलग हैं, उनके बारे में बात करेंगे और खाए गए जादू को पेट में जो है पड़ा हुआ है, मैदे में पड़ा हुआ है, स्टोमक में पड़ा हुआ है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए। और दूसरा इस बारे में बात करेंगे कि जादू को अगर हल ना किया जाए तो उसका क्या होता है, उसका असर क्या होता है। आज की वीडियो बहुत अहम है, गौर से ध्यान से देखिएगा। अगर इन अलामात में से आप में कोई अलामत पाई जाती है तो उसका फौरी तौर पे इलाज करें, वरना ये बात जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। औरतों में सिफली जादू या काले जादू की अलामात कुछ इस तरह से होती हैं। जो बच्चियां हैं उनके चेहरे अच्छी ग़िज़ा होने के बावजूद भी उनके चेहरे पीले बिल्कुल जर्द पड़ जाते हैं, उनका जिस्म मुरझाया हुआ बीमार मरीज की तरह लगता है और उनकी या तो माहवारी रुकती नहीं है और अगर उनमें तरतीब है तो उसके साथ उनको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है और उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, चेहरे पे उनके अजीब किस्म के निशानात भी पड़ सकते हैं। और दूसरा, ख्वाब में बहुत ज्यादा डरते हैं, अंधेरे में डर लगना, तन्हाई में डर लगना और ऐसे लगना जैसे तन्हा में बैठे हैं, कहीं अकेले जा रहे हैं तो ऐसे महसूस होना जैसे उनके साथ कोई खड़ा है और ऐसे कभी कभी ऐसे महसूस होना जैसे इधर से कोई गुजर के इधर उनके पास से चला गया है। ऐसे उनके वसवसे आना, ख्वाब में डरना, छिपकली कीड़े मकोड़े ख्वाब में देखना, बाज दफा ये देखना कि उनके पीछे कोई जानवर लगा हुआ है जिसमें कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, गाय भैंस भी हो सकती है। और इसी तरह बुरे बुरे डरावने ख्वाब देखना, ख्वाब में गंदगी का नजर आना, ये बच्चियों में खास तौर पे जो अलामात हैं, औरतों में और बच्चियों में तकरीबन एक जैसी ही अलामात होती हैं। जो मैरिड होती हैं, मैरिड लाइफ में होती हैं, अगर उन पर काला जादू कर दिया जाए तो उनको अपने शोहर से नफरत सी महसूस होना, अपने ससुराल की हर बात चुभना, ससुराल फैमिली में से किसी की भी बात की, खास तौर पे अपने हस्बैंड की कोई भी बात पसंद ना आना, उनसे अजीब किस्म की एलर्जी हो जाना और रिश्ता अज़दवाज से नफरत हो जाना, अज़दवाजी तल्लक का दिल से जज्बा खत्म हो जाना, ये औरतों में खास तौर पे पाई जाती है। जो मैरिड होती हैं औरतें उनमें ये अलामात पाई जाती हैं। जो मर्दों में अलामात पाई जाती हैं, उन अलामात में से एक अलामत जो सबसे बड़ी होती है वो ये होती है कि उनके अंदर से भी जो जिनसी तल्लक होता है, जो अज़दवाजी तल्लक होते हैं, वो उनकी रगबत जो है वो खत्म हो जाती है, उसकी तलब दिल से खत्म हो जाती है। और दूसरा, उसके कारोबार में बहुत ज्यादा असर पड़ना, दिमाग का मौफ हो जाना, दिमाग का बंद हो जाना। ये दिमाग का मौफ हो जाना चाहे वो औरत पे हो, चाहे बच्ची पे हो, जवान बच्ची पे हो या जवान लड़के या मर्द पे हो, ये दिमाग को कंट्रोल में कर लेना, ये तकरीबन सब में एक जैसी ही अलामत पाई जाती है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। अब ये चीज है कि हम जो खिलाया गया जादू है उसके बारे में कि खिलाया गया जादू जो पेट में पड़ा है उसकी क्या अलामात हैं। पेट में पड़े हुए जादू की अलामात, इन तमाम अलामात के साथ साथ अगर आपका पेट मुसलसल खराब रहता है, पेट में गैस बहुत ज्यादा रहती है, पेट में गुबार सा रहता है, कुछ भी खा लें तो उससे गैस और आपको एसटीडी हो जाती है, तो उसकी ये वजह है कि आपने जो जादू आप पे किया गया है, इन अलामात के साथ साथ आप पे जो जादू किया गया है वो आपको खिलाया गया है और आपके पेट में, आपके स्टोमक में पड़ा हुआ है। उसके लिए आपने अगर तो कोई चीज हमारे पास आती है, छोटी सी चीज है, आपको मैं बताती हूँ
कि कुछ भी आप खाना शुरू करते हैं, कोई चीज भी खाते हैं, तो अगर उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेके खा लेते हैं, उस पे सख्त से सख्त भी जादू कर दिया गया होगा, वो आपके पेट में जाकर कोई भी आपको परेशानी का बायस नहीं बनाएगा। आपके पेट में होने के बावजूद भी आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि आपने जब पहला नवाला तोड़ा था तो आपने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने से पहले पढ़ने की ये बरकत है कि अगर आप नहीं पढ़ते तो आपके साथ शैतान भी खा रहा होता है, और जब ही आप खाने के दौरान में आपको याद आ जाता है तो आप पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाह अव्वलु व आखिरु। अगर आपको शुरू में याद नहीं रहा तो आपको याद आया कि मैंने खाना तो शुरू कर लिया लेकिन मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो पढ़ी नहीं, तो आप खाने के दौरान में जब भी याद आ गया तब आपने पढ़ा, तब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना बल्कि पढ़ना है बिस्मिल्लाह अव्वलु व आखिरु। तो जो शैतान ने खाना खाया होगा आपके साथ मिलके वो सारे के सारा उल्टी कर देगा, वो सारे के सारा बाहर आ जाएगा। तो कोई भी चीज आप खाते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़ के खाया करें। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि फलां घर से जो चीज आई है वो लाजमी तौर पे मुझ पे जादू के लिए कुछ दम करके चीज भेज रहा है और इसलिए मुझे खाना खिलाने के लिए भेज दिया गया है, वही चीज अगर आप जो है सूरत फलक और सूरत अन्नास 7-7 बार पढ़ के आप उस पे फूंक मार के खा लेते हैं, जितना भी सख्त जादू किया गया होगा आप पे वो जादू खाने के बाद, चीज खाने के बावजूद भी आपके मैदे में जाकर आप पे कोई असरअंदाज नहीं हो सकेगा। और तीसरी चीज ये आती है कि अगर खा लिया गया है, बाद में पता चला है पेट में प्रॉब्लम कर रही है, बाकी सारी जादू की अलामत मौजूद हैं, तो अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, पेट में पड़े जादू का हल कैसे किया जाए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे देती हूँ। वो रुकिया शाह आपने तिलावत सुननी है या खुद करनी है। उसके सुनने से अगर तो आपको ऐसे लगेगा जैसे उल्टी आने लगी है, उल्टी होने लगी है अभी, लेकिन हो नहीं रही, जैसे जैसे वो आप पे असरअंदाज जो रुकिया शरिया का जैसे जैसे आप पे असर होगा, जादू का असर खत्म होगा, तो आपको उल्टी आ जाएगी और आपके अंदर से जो मवाद आपको खिलाया गया होगा वो सारे का सारा बाहर निकल जाएगा और इस तरह आप जादू से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन अलामात में से अगर आपको कोई अलामत महसूस होती है तो आप लाजमी तौर पे अपना इलाज जो है वो बर वक्त करवाएं। यहाँ तक नौबत आ पहुंचती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है, जो मर्द हजरात हैं उनके कारोबार तबाह हो जाते हैं, फिक्र फाका की नौबत आ जाती है, जो बच्चियां होती हैं वो इतनी कमजोर और इतनी मायूस हो जाती हैं जिंदगी से, ऐसे लगता है वो चलते फिरते एक कोई जैसे जिस्म नहीं ढांचा चल रहा है। बच्चियों में खास तौर पे जिस पे भी ये काला या सिफली जादू किया जाता है उनके सर में या तो बहुत शदीद दर्द भी रहती है, अलामात में से एक अलामत ये भी है, और या फिर आधे सर में दर्द रहती है, पट्ठों का खिंचाव भी रहता है, कमर की जो दर्द है बच्चियों में वो भी बहुत ज्यादा रहती है। तो ये सारी अलामात जो हैं, अगर इनमें से कोई अलामत भी आप में मौजूद है तो आप रुकिया शरिया जो है उसका मैं लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वो आप देखें। आप खुद अपने आप को दम करें, अगर खुद नहीं कर सकते तो आपके घर में जो भी है वो उसका दम करें। इसका चर्चा ज्यादा मत करें और ज्यादा वाविला मत करें कि मुझे फलां ने शक और शुबहात में मत जाए, फलां ने मुझे जादू कर दिया, फलां ने जादू कर दिया, ऐसी बातों से गुरेज करें। एक बात का यकीन करें कि परवरदिगार जो रब रहीम है वो सबसे ज्यादा कवी है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, और कलामे पाक जो है सबसे ज्यादा बाअसर किताब है, सबसे बाअसर कलाम है। और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये कुरान पाक शिफा है, इसी से शिफा मिलती है और ये सबसे अच्छी शिफा इसी से ही मिलती है, इसी से रुजू करें, इंशाल्लाह आपको शिफाए कामला व आजला मिलेगी। मैं दावे से कहती हूँ आप करके देखें, आपको इंशाल्लाह जादू से निजात मिल जाएगी। और एक रिक्वेस्ट मुझसे आई थी कि अगर है तो उसमें बेरी के पत्ते जो हैं वो कहाँ से लिए जाएं। बेरी के पत्ते अगर आपको मुयस्सर नहीं है तो उसके लिए जो 5 वक्त का नमाजी हो उस बंदे का आप वजू का पानी ले लें और उस वजू के पानी से अपने जिस्म को पूरे के पूरे को तर कर लें, और ये डेली से उस वजू के पानी से भी गुस्ल करेंगे तो आपका जादू जो है वो खत्म हो जाएगा। ये अमल कर लें अगर बेरी के पत्ते मुयस्सर नहीं है। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, दीन के साथ अटैच रहिए, दीन की बात सुनिए, दीन के साथ अटैच रहिए। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।